बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। कैपिटल बजटिंग और इसके एडवांटेजेस, इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स। कैपिटल बजटिंग ये पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, व्हाट इज़ कैपिटल बजटिंग। अब ये नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडिकेट कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। इससे क्या है कि आपके एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल होगा, जो आपकी कंपनी के एक्सपेंडिचर हैं। ठीक है, जिस तरह हमारी कि ये प्रोजेक्ट हमारी रेंज में है, इसको हम विद इन कॉस्ट, जिस तरह हमने एक प्रोजेक्ट हमने पढ़ा था उसके ट्रिपल कॉन्स्टेंट प्रोजेक्ट शुड बी विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट एंड विद इन स्कोप, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी रेंज में है, हमारे कंट्रोल में है। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, अगर वो एक्सपेंडिचर जो है वो मोर आ रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट फेलियर हो जाएगा, क्यों फेल हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे जो स्कोप हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारा टारगेट वो अचीव कर रहे हैं, तो वो उसके ज़्यादा चांस हैं हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल के। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो, इस पर वो फर्स्ट एडवांटेज ये कैपिटल बजटिंग का, कि हम जिस तरह हम घर का बजट बना रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या है और हमारी सोर्स क्या, इनकम क्या, रेवेन्यू क्या है। सिर्फ गवर्नमेंट का अगर हमारे एक्सपेंडिचर हम ज़्यादा कर दें और हमारी जो रेवेन्यू कम है, तो ये हमारा जो हमारी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट होंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का जिस तरह उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसके रेवेन्यू कम है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। इसी तरह यहाँ पर भी कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट, जो फंक्शन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो भी कैपिटल बजटिंग करती है कि एक बजट को किस तरह, कहाँ से, कौन से, किन किन सोर्स से वो बजट को अरेंज करेगी और किस तरह वो एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इसने का एडवांटेज ये है कि एडिकेट कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड इम्प्रूव मार्केट होल्डिंग। ये जो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज़ करता है और मार्केट को जो है वो परफेक्शन की तरफ जाता है, लेके जाता है और मार्केट को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और स्टैंड फ्रॉम ओवर इन अंडर इन्वेस्टमेंट। ये नहीं ज़ाहिर बात है, अगर ओवर इन्वेस्टमेंट है या अंडर इन्वेस्टमेंट है तो आपके लिए फिजिबल नहीं है। ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट तो ये आपको स्टैंड करता है, क्योंकि कितना हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, कितना अपने प्रोजेक्ट के लिए हमने कैपिटल अरेंज करना है और कहाँ से हमने वो करना है, ये हमारी जो ज़रूरत के मुताबिक हो। ठीक है, तो ना ओवर इन्वेस्टमेंट हो ना अंडर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों सिचुएशन में उसको फर्म को जो है वो लॉस है। ठीक है, क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट या अंडर इन्वेस्टमेंट दोनों सिचुएशन में। ठीक है, उसके बाद प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस। ये जो है अंडरस्टैंडिंग, उसकी रिस्क की वो अंडरस्टैंडिंग होगी, प्रमोट्स होंगी, और इसके जो है वो पॉजिटिव जो है वो बिजनेस पे इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं इसके कैपिटल बजटिंग के। नेक्स्ट ये कैपिटल बजटिंग इम्पोर्टेंस। ये अब जिस तरह एडवांटेजेस हैं, इम्पोर्टेंस हैं, ये साथ ले सकते हैं। चलो कुछ इसमें से भी पॉइंट आप देख लें। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट जो है इम्पोर्टेंस, ये 10 इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग है। इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते भी हैं और ये आप सर्च भी कर सकते हैं नेट से। ठीक है, ये क्योंकि इतने पॉइंट्स अगर आप हम एक्सप्लेन करें तो ये बहुत लंबा चौड़ा वो लेक्चर बन जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप इतनी मुश्किल नहीं है, ये आप देख लें। तो ये कैपिटल बजटिंग के लिए इम्पोर्टेंस है। कौन कौन से? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ये नहीं ज़ाहिर बात है, फर्म क्या चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फर्म्स का होता है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है, कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना या कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना। तो ज़ाहिर बात है किस तरह कि हमारा, जैसा भी हमने बात की कि ना ओवर इन्वेस्टमेंट हो ना अंडर इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, कि कौन सा हमारे लिए फिजिबल है। ठीक है, कौन सी सिचुएशन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, यह फिजिबल है। तो इसमें फर्स्ट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल बजटिंग की अगर हम कैपिटल को मैनेज करते हैं प्रॉपर वे से, तो हमें इसका जो है वो बेनिफिट होगा कि हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट उससे गेन होगा। ठीक है, उसके बाद हो ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अभी हमने कहा था कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये कैपिटल बजटिंग का कि फंडिंग, इतनी फंडिंग करें, इतनी भी ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही कर लें, इतनी मकदार में फंडिंग करें कि जिससे हमारा जो है वो रिटर्न, बेस्ट रिटर्न हमें मिले। ठीक है, बेस्ट रिवॉर्ड या बेस्ट रिटर्न शेयर होल्डर को या फंड्स को मिले। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है तीसरा है डिसीजन कैन नॉट बी अनडन।
ठीक है। और चौथा है एक्सपेंडिचर कंट्रोल, पांचवा है इंफॉर्मेशन एंड फ्लो। ये पॉइंट्स इतने मुश्किल आपके लिए नहीं भी हैं, ये आप 1 बाय 1 आप कर सकते हैं भी हैं, ठीक है। अगर नहीं भी है तो आप ये इसको नेट से सर्च कर लें। उसके बाद छठा पॉइंट है हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी हेल्प करता है। किस तरह हेल्प करेगा वो कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना आपने कैपिटल अरेंज किया है, कितना मज़ीद आपने कैपिटल अरेंज करना है, किस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपने डिसीजन देना है, ठीक है, किस लेवल का। उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये भी तो हमारे कैपिटल बजटिंग के जो हम पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पहले जो हम एडवांटेजेस में भी दिए हैं, एडवांटेजेस या आप इसमें इम्पोर्टेंस पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि उसका शेयर होल्डर का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर का प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क जो है वो आपके फ्यूचर अनसर्टेन है, जो फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन। इसमें जो इन्वेस्टर हैं या शेयर होल्डर हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी प्रॉफिट है, में भी लॉस है, तो उसमें रिस्क के चांस जो है वो प्रोजेक्ट लेने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने जो कैपिटल बजटिंग की होती है तो हमें क्लियर रिस्क में वो कर लेते हैं कि हमारा इतना हमने बजट अरेंज करना है, इतने हमारे एक्सपेंडिचर हैं, इतना हमारे से रेवेन्यू गेन हो सकता है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या हमारे लिए। जैसे हमने डिफरेंट क्राइटेरियाज NPV IRR डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़े हैं, तो NPV भी ये एक्सपेक्टेड बेनिफिट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अभी प्रोजेक्ट हमने लिया नहीं है, बस उसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट और एक्सपेक्टेड कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इससे हमारी जो है रिस्क जो है वो चांस हम रिस्क जो है हम ले लेते हैं और हम प्रोजेक्ट को क्योंकि देखते हैं कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उस कंप्लायंसेस ऑफ इन्वेस्ट जो है वो डिसीजन, इसमें ये कभी जो है वो हमें क्लियर हो जाता है। उसके बाद नेशनल इम्पोर्टेंस, हमारी जो नेशनल इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे जो मुल्क की सतह पे भी जो है हमारे लिए इस कैपिटल का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये हम पॉइंट्स जो है और देख लें, अगर इनको ज़रूरत पड़े तो या पे नेट से वो को एक्सप्लेन कर लें, डिटेल से वो कर लें, ठीक है, सर्च कर लें। उसके बाद हमारा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग? सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? अभी हमने पहले ही बताया था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि ये इसका हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या है, मोस्ट ज़्यादा हमारा जो हम किस तरह बजट को अरेंज करें, एवरेज कहाँ से किस तरह अरेंज करें कि हमारा जो प्रॉफिट है मोस्ट प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो हमारी, ठीक है, ये फर्स्ट है। उसके बाद हाउ कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट जिस तरह पहले ही आपको बता रहे हैं, ये सारा इसी में ही है, विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, ट्रिपल कांस्टेंट प्रोजेक्ट, ट्रिपल कांस्टेंट प्रोजेक्ट शुड बी विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट एंड विद इन स्कोप। तो ज़ाहिर बात है अगर स्कोप में है तो वो हमारे टारगेट ले रहा होगा, वो मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। और वो कंट्रोलिंग कॉस्ट कि हम अपने जो बजट की जो हमारी जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल बजटिंग का है। उसके बाद फॉर कॉस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स एंड बजटिंग फॉर इट, ठीक है। और फ्यूचर के लिए हमने क्या करना है कि वो हमने कहाँ से अरेंज करना है बजट, ठीक है। एक्सपेंडिचर किस तरह बढ़ रहे हैं अगर, तो हम कहाँ पैसा कहाँ से, कैपिटल कहाँ से हमें अरेंज करना है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, फॉर कॉस्टिंग के लिए। और इंश्योरिंग नो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, ठीक है। तो ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। ये हमारा इसमें इस पिक्चर में हमने जो पहले इम्पोर्टेंस कैपिटल बजट इम्पोर्टेंस सॉरी एडवांटेजेस इम्पोर्टेंस, और उसके बाद जो हमारा है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह।